हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9 का एक थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस थ्योरम में क्या होता है और इसका प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं ये थ्योरम है क्या पहले, ठीक है। तो ये थ्योरम है एक ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल, मानो एक ट्राइंगल है एबीसी, कोई भी दो साइड का अगर मैं मिडिल पॉइंट ढूंढूं, तो मानो ए बी का मिड पॉइंट है अगर डी और ए सी का मिड पॉइंट मान लिया मैंने ई है, ठीक है। इतना समझ आ रहा है। तो ए बी का मिड पॉइंट डी, ए सी का मिड पॉइंट ई, और दोनों मिड पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करूंगा ना, तो दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो मुझे लाइन सेगमेंट जो डी मिल रहा है, डी जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल होगा थर्ड साइड का, मतलब इसका, ठीक है। डीई पैरेलल बीसी और डीई इक्वल होगा हाफ ऑफ बीसी, ठीक है। यही कहता है मिड पॉइंट थ्योरम। किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो वो पैरेलल होगा थर्ड साइड का और हाफ ऑफ द थर्ड साइड भी होगा। तो यही थ्योरम को हम लोग जा रहे हैं अभी प्रूफ करने। तो देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल अच्छा सा बना लेते हैं एबीसी, ठीक है। एक ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं। ये आ गया हमारा ट्राइंगल एबीसी। तो मैंने मान लिया कि ए बी का मिड पॉइंट जो है वो डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है। तो इन दोनों को जब मैंने ज्वाइन किया तो ये जो लाइन मिलेगा, मुझे प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है बीसी का और हाफ ऑफ बीसी भी है, ठीक है। तो पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन लिखना बहुत जरूरी है। लेट ABC be a triangle in which D and E are respectively the midpoints of AB and AC। तो हमने यहाँ क्या लिखा कि हमने लिखा कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें D और E मिड पॉइंट है AB और AC का, ठीक है। इतना लिख दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है नंबर 1 कि DE पैरेलल है BC का, और नंबर 2 DE इक्वल है हाफ ऑफ BC, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमें। तो हम लोग को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, देखिए। तो ये जो पॉइंट सी है, थ्रू पॉइंट सी, यहाँ से हम लोगों ने एक लाइन बनाया, ठीक है। वी ड्रॉ अ लाइन CF, ठीक है, CF बनाया सच दैट इट इज पैरेलल टू AB, ठीक है। वी ड्रॉ CF पैरेलल AB और एक्सटेंडेड, हम लोग ने इसको एक्सटेंड किया, DE को एक्सटेंड किया टू पॉइंट F, सॉरी F नहीं, क्या ABCDEFG, ठीक है। DE is extended to EF such that DE is equal to EF, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या किया, थ्रू पॉइंट C से एक लाइन बनाया पैरेलल टू AB और DE को एक्सटेंड किया फर्दर टू मीट CF एट G, और उसको कैसा एक्सटेंड किया है कि DE जो है वो EG का इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन थ्रू C we draw a line, through C we draw CF parallel AB and DE is extended or produced to meet this extended to point G such that DE is equal to EG, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन भी अपना लिख दिया। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ।
ठीक है, प्रूफ की तरफ हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्राइंगल ADE और CEG, ट्राइंगल ADE, ये ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट करने का मकसद क्या है हमारा, हम लोग अगर कॉन्ग्रुएंट करके दिखा दे कि ये साइड मतलब कि CG इज इक्वल टू AD है बाय सिंप्लिसिटी, तो हम लोग कह सकते हैं ना BD भी इक्वल होगा CG का, क्योंकि D मिड पॉइंट है। ठीक है, तो करते हैं पहले प्रूफ। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ADE लिया तो CGE लेना पड़ेगा, CGE वी हैव क्या मिलेगा, देखो पहला बात DE और EG इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही भाई वैसे किया है कि DE को प्रोड्यूस किया है टू मीट CF at G such that the DE is equal to EG, हमने वो कंस्ट्रक्शन में ही किया है। ठीक है, तो DE is equal to EG कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन से मिल रहा है। अब E मिड पॉइंट है कि नहीं, देखो क्वेश्चन मतलब कि हमें क्या प्रूफ करना है, D और E अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट तो पहले ही बोल दिया ना, तो E मिड पॉइंट होने से क्या होगा, AE is equal to EC, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब मिडिल पॉइंट, तो वो ये जो मिड पॉइंट है ये जो लाइन है इसको तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं, नहीं उससे पहले ये करना पड़ेगा, ये दोनों जो एंगल है ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEG होगा कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो लिख लेते हैं एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEG क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो E मिड पॉइंट है इसलिए AE इज इक्वल टू EC हो जाएगा, AE इज इक्वल टू EC हो जाएगा, AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है, AC का। ठीक है, तो तीन तो मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। देयरफॉर ट्राइंगल ADE ये हो गया कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CGE बाय साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड से होगा कि नहीं, साइड एंगल और साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। नाउ देयरफॉर तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, AD इज इक्वल टू CG, AD इज इक्वल टू CG क्यों, CPCT। अगर AD इज इक्वल टू CG है तो BD भी इक्वल होगा CG का, क्यों, क्योंकि D मिड पॉइंट है, तो AD का जितना मेजर होगा उतना ही मेजर BD का भी होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, BD इज इक्वल टू CG सिंस D इज द मिड पॉइंट, D is the midpoint of AB। इतना बात क्लियर है, अब BD is equal to CG। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, CF बनाया है पैरेलल AB का, तो हम लोग कह सकते हैं कि CG जो होगा वो पैरेलल होगा BD का। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमें क्या मिला है, BD is equal to CG, अभी दिखा ना, क्योंकि AD और CG इक्वल है तो D मिड पॉइंट होने के कारण BD और CG भी इक्वल होगा। अब देखो सिंस AB इज पैरेलल टू CF बाय कंस्ट्रक्शन से मिला है ना, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, CF बनाया था पैरेलल AB का, तो बाय कंस्ट्रक्शन CF इज पैरेलल टू AB। तो अगर CF पैरेलल है AB का तो CG जो होगा वो भी पैरेलल होगा BD का, क्योंकि पार्टी है ना, AB का पार्टी है BD और CF का पार्ट है CG, तो पार्ट भी तो होगा ना पैरेलल, तो देयरफॉर CG पैरेलल BD। ठीक है, इतना क्लियर। अब एक चीज नोटिस करो तुम,
एक चीज नोटिस करो कि CG जो है वो इक्वल भी है BD का, ये साइड इसका इक्वल भी है और इसका पैरेलल भी है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल, हाँ आपने सही पकड़ा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें साइड पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल भी हो, मतलब कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड पैरेलल प्लस इक्वल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाता है। तो देयरफॉर ये दो कंडीशंस है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लो। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें मिलेगा कि DGCB इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर है, क्योंकि ये साइड पैरेलल भी है, ये साइड इक्वल भी है, मतलब CG इज पैरेलल टू BD भी है, CG इज इक्वल टू BD भी है, तो DGCB क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। सही बात। तो DGCB अगर पैरेललोग्राम है तो भाई DG जो होगा वो पैरेलल होगा BC का, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का पैरेलल होता है। तो देयरफॉर DG इज पैरेलल टू BC सिंस अपोजिट side of parallelogram are equal। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर DG पैरेलल है BC का तो DE भी तो पैरेलल होगा BC का, यही वाला बात। CF पैरेलल अगर AB में है तो CG पैरेलल होगा BD का, तो उसी तरीके से DG पैरेलल अगर BC है तो DE भी पैरेलल होगा BC का, क्योंकि DE जो है वो तो BG का पार्ट ही है ना। तो देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, नंबर 1 तो प्रूफ हो गया। नाउ सेकेंड नंबर कैसे करें? सिमिलर वे, देखो we know opposite side of parallelogram are equal। देखो पैरेलल तो होता ही है लेकिन इक्वल भी तो होता है ना अपोजिट साइड। ये तो पैरेलल वाला केस था ना, DG पैरेलल हमने BC किया, तो DG इक्वल टू भी तो BC होगा ना, DG इक्वल टू भी BC होगा। देयरफॉर DG इज इक्वल टू BC, है ना, DG इज इक्वल टू BC। लेकिन एक चीज नोटिस करो कि हमने DE को प्रोड्यूस किया था CF को मीट करने के लिए G पॉइंट पे। DE इज प्रोड्यूस टू G पॉइंट, G तक प्रोड्यूस किया था। कैसे प्रोड्यूस किया था कि DE जो है वो EG का इक्वल है ना। तो मैं DG को क्या लिख सकता हूँ, DG को मैं लिख सकता हूँ DE प्लस EG। ये पूरा DG है तो इसको DE प्लस EG करके लिख सकता हूँ, है ना। तो ये लिख दिया DE प्लस EG इज इक्वल टू BC, है ना। अब DE जो है वो EG का इक्वल है, तो मैं EG के जगह DE रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो DE प्लस DE, क्योंकि EG के जगह मैं DE रिप्लेस कर सकता हूँ, ये ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं किया था। तो DE प्लस DE कितना बन गया, ट्वाइस ऑफ DE इज इक्वल टू BC। देयरफॉर DE का वैल्यू क्या आ गया, इसको को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ BC। तो ये था हमारा मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।